क्यों फोन किया तुमने? किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे पारस? तो फिर किस लहजे में बात करूं? जैसे हमेशा से करती थी बात। अब मैं उस तरह कैसे बात कर सकती हूँ? क्यों, अब ऐसा क्या हो गया? तुम्हें क्या लगता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे पीछे भागती रहूंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई कैसे किसी के पीछे सारी उम्र भाग सकता है जब उसे पता हो कि वो उसके हाथ कभी नहीं आएगा? बिल्कुल ठीक समझा है तुमने। शादी कर ली तुमने? मेरा एक बेटा है। गुड, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। और तुम्हारा हस्बैंड? उसने मुझे तलाक दे दी थी। ओह, आई एम सो सैड, रियली सॉरी फॉर यू। लेकिन क्यों तलाक दी तुम्हें? जिस आदमी को पता हो कि उसकी बीवी ज़हनी और दिली तौर पे उसकी है ही नहीं, वो उसके साथ कैसे रह सकता है? पारस, तुमने उसे मेरे बारे में बता दिया था क्या? उसने खुद ही महसूस कर लिया था। ये क्या किया तुमने पारस? मेरी वजह से तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली। जिंदगी तो मेरी कब की बर्बाद हुई थी, अब तो सिर्फ गुजारा था। सॉरी पारस, मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस मत करो, अफसोस कोई फायदा नहीं है। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ कैसे हो, खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। चलो, हम दोनों में से कोई तो खुश है। वैसे आज कैसे फोन कर दिया तुमने? यूं ही बस तुम्हारी याद आई तो सोचा तुम्हें कॉल करूं, लेकिन मुझे पता होता कि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मैं तुम्हें कभी भी कॉल ना करता। इसमें तुम मुझे आजाद कर दिया था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शायद तुम्हारी बीवी को अच्छा ना लगे अगर उसे पता चलेगा। नहीं, वो मेरी किसी भी बात से नाराज नहीं होती। फिर तो तुम बहुत खुशनसीब हो। अच्छा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। इफ यू डोंट माइंड पारस, क्या मैं तुम्हें कभी कभी कॉल कर सकता हूँ? मैं तो माइंड नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारी बीवी शायद खफा हो जाए। नहीं, उसे कौन बताएगा, लेकिन मेरा यकीन करो पारस कि आज तुमसे बात करके ऐसा लगा कि किसी पुराने दोस्त से बात कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसा लगा कि कोई अपना है जिससे बात कर रहा हूं। चलो, एटलीस्ट अब तक दोस्त तो मानते हो। बात करनी है तुमसे। बोलो। मैं उसामा से मंगनी तोड़ रही, क्योंकि मैं ये शादी नहीं कर सकती। ईमान, ईमान, क्या कह रही हो? जो तुमने सुना। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जब मुझे उनसे शादी नहीं करनी तो फिर मैं मंगनी क्यों रखूं? और क्यों नहीं करनी तुम्हें उनसे मंगनी? क्योंकि उन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जान चुकी हूँ कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं। किसने कहा है तुमसे? किसी के कहने की कोई जरूरत नहीं है। उनके चेहरे पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है। तुम फालतू के वहम पाल रही हो, ऐसी कोई बात क्या? प्लीज, ये मेरा वहम नहीं है, मुझे यकीन है। और पता है हैरत की बात क्या है कि 2 मुलाकातों में मुझे पता चल गया कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है, और तुम्हें नहीं पता चला। जानती थी ना तुम कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कैसे छुपाई वर्दा? एमन, मैं सिर्फ ये जानती थी कि वो किसी में इंटरेस्टेड थे, लेकिन उस लड़के की अब शादी हो गई है। हाँ, तो फिर मुझे क्यों इसमें घसीटा तुमने? मेरी क्यों जबरदस्ती मंगनी करवा दी उनसे? तुम गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक अच्छा साथी देख रही थी एमन। ओह, तो मेरा शक सही निकला। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। लोग अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए रिश्ते देखते हैं ना, मैंने भी यही किया है। वर्दा, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एमन, वर्दा, एमन जो कह रही थी क्या वो सच है? आप भी मुझे गलत समझ रही हैं। आपको लगता है कि मैं जानबूझकर इसे किसी मुसीबत में डालूंगी? वर्दा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसामा किसी और लड़की को पसंद करता था तो तुम्हें वर्दा को सारी जिंदगी के लिए उसके साथ नहीं बांधना चाहिए था ना? मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है।
उस लड़की की अब शादी हो गई है और उसामा ने कभी ना कभी तो शादी करनी है ना। मैंने सोचा कि एमन के लिए उसामा से बेहतर साथी और कोई नहीं हो सकता। उसामा की अम्मी कितनी अच्छी है, एमन का बहुत ख्याल रखेंगी वो। लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो एमन बहुत हसास तबीयत की है और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका शौहर किसी और लड़की में इन्वॉल्व हो। अम्मी आप लोगों को क्या हो गया? इतनी सी बात का इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे? शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब एमन उस शादी के लिए राजी होगी। अम्मी आप उसे राजी करें, उसामा जैसा अच्छा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन बेटा तुम भी उसामा को समझाओ, वो अपनी पसंद के बारे में एमन को यकीन दिलाए। मैं बात करती हूँ उनसे। हाँ वर्दा, कहो। सामा, एमन बहुत बदगुमान हो गई है और वो ये मंगनी खत्म करने की बातें कर रही है। उसे पूरा हक है कि वो मुझसे शादी करे या ना करे। सामा प्लीज, ये बात अम्मी को भी पता चल गई है और वो बहुत परेशान है। ये बात आंटी को किसने बताई? एमन और मैं बात कर रहे थे, अम्मी ने सुन लिया। तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो? तुम जानती हो जबरदस्ती के बनाए हुए रिश्ते पायदार नहीं होते। अगर आप लोग का रिश्ता टूट गया ना तो हारिस का शक यकीन में बदल जाएगा। तो फिक्र मत करो, मैं एमन को राजी कर लूंगा। I'm sorry उसामा, आपकी फीलिंग्स जानने के बावजूद मैंने आपको इन सब में फंसा दिया। कितनी खुदगर्ज हो गई हूँ मैं। कैसी फीलिंग्स? यही कि आप किसी और को पसंद करते हैं। मैं अब उससे मोहब्बत नहीं करता। इस बात का यकीन आप एमन को दिला सकते हैं? कोशिश कर रहा हूँ। पहले भी फोन किया था लेकिन उसने उठाया ही नहीं। वो बहुत गुस्से में आज। उसे यकीन है कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है और आपने मंगी मेरे कहने पर की है। उसे ये बात किसने बताई कि मैं तुम्हारे कहने पे कर रहा हूँ? एमन बहुत हसास लड़की और बहुत समझदार है, सब कुछ खुद समझ गई है वो। डोंट वरी, मैं उसे अपने रवैये से ये यकीन दिला दूंगा कि मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत तो आप कर चुके हैं शायद। अच्छा मैं फोन रखता हूँ। अगर एमन ने सुन लिया तो और मुसीबत पड़ जाएगी कि तुम फिर से मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही हो। आप घर आ रहे हैं कल? हाँ, अम्मी को लेके आऊंगा। शादी की तारीख रख दो। चलें, फिर तो एमन के सारे शक खत्म हो जाएंगे। आई होप सो। अभी उसे फोन करके बता देता हूँ। थैंक यू सम। अल्लाह हाफिज। ओके। जी उसामा, मैं आपकी बात समझ गई। जी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आप दोनों से कोई बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मेरी अभी उसामा से बात हुई है और उन्होंने मेरी सारी बदगुमानी दूर कर दी। रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। बहुत ज्यादा बदतमीजी की ना? नहीं, नाराज तो नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। फिर मुझे एक और बात कहनी है। एमन अब क्या हुआ है? कुछ नहीं, ये अच्छी बात है। उसामा कह रहे थे कि वो अपनी अम्मी के साथ आएंगे कल और शादी की डेट फिक्स कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी शाम को तैयार रहिएगा, एमन की तरफ जाना है, शादी की तारीख लेना। शादी की तारीख लेने? जी अम्मी, मैं शादी करना चाहता हूँ।
ये शादी निभा सकोगे? अम्मी, मैंने आज तक हर रिश्ते को निभाया है, इसे क्यों नहीं निभाऊंगा? बेटा, जिस शादी के जिक्र से तुम इतने संजीदा हो गए, तुम्हारे चेहरे पे खुशी की एक लहर भी नजर नहीं आ रही, एक झलक भी नजर नहीं आ रही। वो शादी तुम्हें क्या खुशी देगी? हुआ ही अब है, पहले कैसे करता। ठीक है, मैं एमन की अम्मी को फोन करके बता देती हूँ अपने आने का, तुम वर्दा और हारिस को बता देना। हारिस को मैं ऑफिस में बता दूंगा, आप फिक्र ना करें। और वर्दा वैसे भी अपनी अम्मी की तरफ ही है। क्यों? पता नहीं, एमन ने बताया था। एमन से बात हुई थी तुम्हारी? जी, कल रात। तभी मैंने फैसला किया कि एमन की रफाकत बहुत अच्छी होगी, मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। चलो मैं चलता हूँ। ओके बेटा। उसामा, तुम्हें किसने कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में मुझसे पूछे बिना मेरे कमरे में जाओ? दरअसल वो फाइल चाहिए थी, कोटेशन भेजनी थी उन्हें फौरन, तो इसलिए गया था। हाँ, लेकिन मुझे फोन कर सकते थे तेरे कमरे में जाने से पहले। तुम चले गए थे, मैंने फोन किया, बिजी था, क्या करता। हाँ, लेकिन आइंदा जब भी मेरे कमरे में जाना हो मुझे बता के पूछ के जाना प्लीज। ओके। आज एमन के घर जाना है तुमने हमारे साथ। अम्मी ने शादी की तारीख ले ली। कोशिश करूंगा। नहीं, कोशिश नहीं, तुमने जाना। ओके। वर्दा, हारिस भाई को कॉल की? अभी करूंगी। क्या मतलब अभी करूंगी? तो नाराज हो जाएंगे, अभी करो। बल्कि छोड़ो, मैं खुद ही करती हूँ। हेलो। आप अपनी इकलौती साली को लगता है भूल गए हैं। साली ने हमें कौन सा याद रखा है? शादी की तारीख तय हो रही है और खबरें दूसरों से मिल रही हैं। दूसरा कौन? वो मेरे होने वाले शौहर हैं बेनोई साहब। और अम्मी आपको सुबह से कॉल कर रही हैं, आपको फोन ऑफ जा रहा है। सोने से पहले फोन बंद करके सोता हूँ, ऐसे ही खामखा लोग सुबह सुबह तंग करना शुरू कर देते हैं। वरना आपको कौन तंग करता है? और आपकी जो बेगम है ना, वो हमारे पास है। अगर उन्हें कोई मसला हो गया फिर वो किसे कॉल करेंगी? तो घर के फोन पे भी कॉल कर सकती हैं। अच्छा छोड़ें, अब ये बताएं आप आज आ रहे हैं ना? मुश्किल है, शाम में कुछ कमिटमेंट्स है मेरी, तुमने देर से बताया। ऐसा कुछ नहीं है, आपने सब कुछ कैंसिल करना और यहाँ पर आना है। अच्छा चलो, मैं कोशिश करता हूँ। जी नहीं, आप कोशिश नहीं करें, आप आ रहे हैं बस। मैं आपसे शाम को मिलूंगी। ये मैं वर्दा से बात कर, ये लो करो, मैं आ रही हूँ। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। एमन से फोन क्यों करवाया? खुद फोन नहीं कर सकती थी मुझे? क्योंकि मुझे लगा कि आप शायद मुझसे बात नहीं करेंगे। अच्छा, तो अभी भी तो बात कर रहा हूँ ना तुमसे। हाँ, पर अभी तो एमन ने कॉल किया ना आपको। खैर, आप मुझे ये बताएं कि आप शाम में आ रहे हैं ना? हाँ, एमन इसरार कर रही है काफी ज्यादा, शायद मैं चक्कर लगाऊं। एमन इंसिस्ट कर रही है आप इसलिए आ रहे हैं, मेरी वजह से नहीं आ रहे। आप जानते हैं कि मैं कितना मिस कर रही हूँ आपको। इसमें मिस करने वाली क्या बात? शादी के बाद मियां बीवी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए थोड़े अरसे के लिए, ताकि एक दूसरे की कदर आ जाए। मुझे तो आपकी बहुत कदर है, लेकिन शायद आपको मुझसे दूर रहने की जरूरत है मेरी कदर करने के लिए। अच्छा खैर छोड़ो, कितने बजे आना?
शाम में, पर आप प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। मैं आपको देख के बहुत खुश होंगी। इतना फारिग नहीं कि जल्दी आके बैठ जाओ। रखता हूं, अभी काफी काम है मुझे। जी ठीक है, बाय। अल्लाह हाफिज। बिजी तो नहीं है आप? क्या हुआ? हारिस की कॉल आई थी, कह रहा था कि वर्दा के 2-4 जोड़े उसकी अम्मी के घर भिजवा दें। आज एमन की और उसामा की शादी की तारीख तय हो रही है। देखा तुमने, इस मर्तबा भी उन्होंने हमें साथ चलने के लिए नहीं कहा। भाई हैरत है। कॉल आई थी उसामा की, मैंने खुद इनकार कर दिया। मैंने कहा हम शादी पर आएंगे। दुल्हन की माँ ने भी फोन नहीं किया। वर्दा की कॉल आई थी आपके लिए, आप सो रही थी, उसे भी मना कर दिया मैंने। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। एक्चुअली जब तक सारा मामला ठीक नहीं हो जाता ना, मैं वर्दा की अम्मी का सामना नहीं करना चाहती। ज़ाहिर है वो उनके यहाँ रह रही है, उसने उन्हें सब कुछ बताया ही होगा ना कि वो वहाँ क्यों गई। फिर मैं तो कहती हूँ कि तुम उन लोगों से जरा दूर ही रहो। जी आप ठीक कह रही हैं। खैर मैं जरा वर्दा के कपड़े निकाल लूँ। ठीक। सामा बेटा, शुक्र है तुम आए हो। हमने यहीं पे इतनी देर कर दी है। देर कहाँ हुई अम्मी, अभी तो 6 भी नहीं बजे। अच्छा ये बताओ, मैंने जो चीजें तुमसे मंगवाई थी वो ले आए हो ना? जी, मिठाई के टोकरे, हेमन के लिए फूल, सब कुछ ले आया हुआ। इसके अलावा और कुछ मेरी प्यारी अम्मी? शुक्रिया। अच्छा बेटा, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए, प्रेस भी कर दिए, ठीक है? बस तुम जल्दी से शावर और तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाऊँ इतनी देर में। इतनी एक्साइटेड क्यों लग रही हैं? एक्साइटेड नहीं होंगे क्या? फिर मेरे अकलौते बेटे की शादी की तारीख तय हो गई। मैं बहुत खुश हूँ सामा, बहुत। आई एम सॉरी, मैंने आपको इस खुशी से अपने से दूर रखा। बेटा ये सब तो पहले से ही नसीब में लिखा होता है, सब मुकर्रर होता है, तो इसमें इंसान भला क्या कर सकता है? हाँ, सब कुछ पहले से किस्मत में लिखा होता है, हम भला क्या कर सकते हैं? वर्दा, क्या बात है, टेंशन में हो? हारिस कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई है। आपकी बात हुई है क्या उनसे? कह तो रहा था आएगा, तुम्हारी नहीं बात हुई? सुबह बात हुई थी मेरी, कपड़े भी भिजवा दिए थे पहनाने, पर अब तक नहीं आए। परेशान मत हो, आ जाएगा। तुम जानती तो हो उसकी आदत हमेशा लेट होता है। ये लो, आ गया। आई होप मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं, अच्छा हुआ तुम आगे, बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतजार हो रहा। इसका घर ही बहुत दूर है यार, और ऊपर से ट्रैफिक ऐसी है कि। अच्छा छोड़ो, वो अंदर वेट कर रहे हो। लेट्स गो। लीजिए आ गए। आओ बच्चियों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। नाइमा बहन, तो फिर ये तय हो गया ना कि अगले महीने की 22 तारीख को हम लोग आ रहे हैं बारात लेके अपनी बेटी को ले जाने के लिए। आप ही की बेटी है, जब मर्जी ले जाए। अम्मी आप रो क्यों रही हैं? देखिएगा उसामा ऐमन का कितना ख्याल रखेंगे।
बहुत खुश रहेगी एमन। हाँ ये तो है, उसामा के साथ सब बहुत खुश रहते हैं। हाँ जाहिर है भाई, मेरा बेटा है ही इतना प्यार करने वाला, खुलूस और मोहब्बत से भरपूर। अब तो तुम्हारी बात मान ली, मुबारकबाद तो दे दो। मुबारक। क्या मुबारक, थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो आपको सामा। शुक्रिया। अब तो उसामा भाई कहना शुरू कर दो, तुम्हारे होने वाले बहनोई हैं। अरे मुंह मीठा कीजिए ना। अच्छा आंटी, मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। अरे बेटा थोड़ी देर तो और बैठो। एक दो काम है, मीटिंग्स हैं, वो बहुत जरूरी है, फिर चक्कर लगाओ। अच्छा हारिस, मैं भी आपके साथ चलूं? मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता, कुछ दिनों के बाद लेके जाऊँ। क्यों? तुम्हें पता है ना, घर जाएंगे तो दादू फिर वही बात स्टार्ट कर देंगे। मैं यहाँ कब तक रहूंगी हारिस? मेरे यूं रहने पर अम्मी भी तो परेशान हो रही है ना। तो समझा लो ना अपनी अम्मी को, लड़कियां मैके नहीं रहती क्या? रहती हैं, पर इतनी परेशान और अफसरदा होकर नहीं। तो तुम्हें किसने कहा कि तुम परेशान हो, सुधार हो, खुश हो? हारिस, ये हकीकत आप कब तक छुपाएंगे? मतलब? मुझ में जो कमी है वो है ना, कुछ छुपा नहीं सकते हम ज्यादातर। हर बीमारी का इलाज है आजकल के दौर में, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ, बाय। चले गए हारिस भाई? हाँ चले गए, उन्हें कहीं और जाना था पर वो तुम्हारी वजह से आए थे बस। बताया उन्होंने? सब ठीक है? जी आप लोग बैठे ना, मैं खाना लगा देती हूँ आप लोगों के लिए। आपको पता है पर्दा बिल्कुल ऐसी नहीं थी, वो तो इतनी छोटी छोटी बातों पे एक्साइटेड हो जाती थी, और अगर हमें कहीं जाना हो ना तो पूरी अलमारी खाली कर देती थी कपड़े डिसाइड करने के लिए। और आप देखें, एक छोटी सी कमी ने उसकी शख्सियत ही बदल दी। बहुत जिंदा दिल थी मेरी बहन। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह ये कमी भी जल्द खत्म हो जाएगी। आपको कैसे पता? मैं मायूस नहीं हूँ, थोड़ा इंतजार करो, सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। चल शुक्र है, अब खैर से मेरी बहन भी अपने घर की हो जाएगी इंशाल्लाह। ऐसे तुमने मुझे फंसा दिया, अब शादी के बाद एग्जाम्स देती फिरूंगी। अरे इसमें फंसाने वाली कौन सी बात है? हजारों लड़कियां अपनी पढ़ाई शादी के बाद मुकम्मल करती हैं। लेकिन पता नहीं उसामा को इतनी जल्दी किस चीज की है। हाँ, कह रहे थे कि अकेले रह रहकर थक गए हैं, अब उन्हें कोई साथी चाहिए अच्छा सा जो उनका और उनकी अम्मी का ख्याल रखे। अच्छा, तो इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है इतनी जल्दी? तो तुम्हें क्या लगता है, सारे मर्द इसीलिए तो शादी करते हैं कि लड़की घर आकर उनका और उनके घर वालों का ख्याल रखे बस। हारिस ने मुझसे शादी क्यों की है? इसीलिए तो की है। बेचारी लड़कियां। इसमें बेचारी की क्या बात है, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें एक मर्द का सहारा मिल गया जो सारी उम्र तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुमसे मोहब्बत करेगा। और उसामा तो वैसे ही इतने केयरिंग है, देखना तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे वो। अल्लाह करे ऐसे ही हो। वैसे देखा था कितने खुश लग रहे थे ना आज। पता नहीं। तौबा ईमान, तुम्हारे तो वहम ही खत्म नहीं होते, तुम किसी हाल में खुश नहीं होती हो। शाह नाराज क्यों हो रही हो? इससे बोल दिया था ठीक है, खुश थे। अब चलो ये सब करके अम्मी के पास जाते हैं, अकेली बैठी हुई।
चलो। उसामा, जी अम्मी। बेटा एक बात पूछूं? जी। तुम खुश हो? खुश हूँ अम्मी। आप ये वहम अपने जहन से निकाल दें। माँ हूं ना, जो अपनी औलाद के दिल के अंदर तक झांक लेती। कोशिश कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता खुश होने की आदत भी हो जाए। आदतें बदलना बहुत मुश्किल है। अगर ईमन को ये बात पता चल गई तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब कौन सा आसान है अम्मी? मेरा ख्याल है कि ये फैसला हम जल्दबाजी में कर रहे हैं। तुम थोड़ा और वक्त ले लो। नहीं अम्मी, पहले ही बहुत देर हो गई है, वहीं का वहीं खड़ा हूँ। ईमन मेरी लाइफ में आएगी तो यकीनन इस मुश्किल से निजात मिल जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि तुमने वर्दा को उसकी माँ के यहाँ भेज दिया है। तो क्या करता डैड? दादो और अम्मी ने मुसीबत जो मचाई हुई थी घर में। तुम अभी जाके उसे वापस लाओ। मैंने एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से उसके लिए टाइम लिया है। तो आपने भी दादो वाली बातें स्टार्ट कर दी है डैड। तो इसमें बुराई क्या है? उसका इलाज तो कराना है ना, या तुम इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? आपको किसने कहा है कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ डैड? कोशिश तो कर रहा हूँ ना मैं। मुझे वो ईमेल्स दिखाओ जो तुमने बाहर भेजी हैं। डैड आप मुझ पे शक कर रहे हैं क्या? मैं शक नहीं कर रहा हूं, मगर मैं अब इस मामले को सॉल्व करना चाहता हूं। तुम आज ही जाके वर्दा को वापस लेके आओ। नहीं डैड, आप बेफिक्र रहिए, उसको वहीं पे रहने दें। अभी जब मुनासिब वक्त होगा तो मैं उसको जाके ले आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस वक्त? जरूरी बात करनी थी। अंदर आए प्लीज। शुक्रिया। आंटी और एमन का है? अम्मी पड़ोस में गई हैं और एमन घर पर ही है, शावर ले रही है। बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। जी। कई रिपोर्ट्स तो नहीं आ गई? हाँ आ गई, और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। जानती थी मैं ये बात पहले ही। अब क्या करोगी तुम वर्दा? वही जो मुझे करना चाहिए। इतनी सी बात पे मैं हारिस को तो नहीं छोड़ूंगी ना। ये इतनी सी बात तो नहीं है बता, और फिर तुम्हें हारिस से कम उसके झूठ पर तो बात करनी चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं होता। हारिस की इस कहानी की वजह से मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, ना शर्मिंदा होने दूंगी। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन हारिस को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि तुम हकीकत जानती हो, इस तरह वो तुम्हारी और कदर करेगा। मुझे नहीं चाहिए कदर उनकी। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और उनके बगैर नहीं रह सकती। मैं दुआ करूंगा तुम हमेशा उसके साथ खुश रहो। मुझे घर जाना है। तो जाओ, किसने रोका? हारिस से कॉल करके इजाजत लेनी पड़ेगी पहले।
अपने घर जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती मुझे। आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। ये बात अम्मी या एमन को भी पता चलनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हारिस उनके सामने शर्मिंदा हो या सारी उम्र उनका सर झुका रहे। प्लीज फिक्र मत करो, नहीं पता चला। क्यों आई हो यहाँ? मना नहीं किया था तुम्हें कि यहाँ पर मत आना, क्यों आई हो तुम? बोलो। हारिस, मुझे अपने घर वापस आने के लिए किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर मेरा घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है। और मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ पर हरगिज नहीं आओगी, समझी तुम? अच्छा किया जो मुझे आज आपने बता दिया कि घर मेरा नहीं आपका। तो फिर मेरा घर कौन सा है? वो घर जिसे मैं अपनी अम्मी का घर कहती हूँ, या फिर ये घर जिसे आप अपना घर कहते हैं? आप शायद एक बात भूल रहे हैं कि आप मुझे मेरी अम्मी के घर से अपने साथ अपने घर में खुद लेकर आए। बकवास बंद करो अपनी, वरना मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि सारी जिंदगी रोती रहोगी तुम फिर। हारिस प्लीज ना गुस्सा मत करें। हम दोनों मिलकर सारी सिचुएशन हैंडल कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बल्कि मैंने तो सोचा है कि हम दोनों एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते, पर ये बात आप अपने जहन से निकाल दें कि मैं आपको कभी भी दूसरी शादी करने दूंगी। किसी दूसरी औरत को मैं आपके साथ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हारिस, अपनी जुबान को लगाम दो वरना, समझी? हारिस देखिए, मैं आपके बगैर एक दिन क्या एक पल भी नहीं रह सकती। मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। हारिस, अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती और मैं आपको भी कोई बात नहीं करने दूंगी। प्लीज, ये हमारी जिंदगी है, हम इसे अपनी मर्जी से गुजारेंगे। प्लीज इतना गुस्सा नहीं किया करें। छोड़ दिया वर्दा को? हाँ, बस घर जा रहा था मैं। आपको उसे समझाना चाहिए, वो बेवकूफी कर रही है। ये वर्दा का अपना फैसला है और मेरे ख्याल में दुरुस्त है। दुरुस्त तब होता जब हारिस भाई उसे सच्चाई बताते और वर्दा उनका साथ देती, लेकिन उल्टा उन्होंने अपनी ही कमजोरियां उस बेचारी पर डाल दी। एमन, अगर इस सिचुएशन में मैं और तुम होते तो तुम क्या करती? अगर आप मुझे सच्चाई बता देते तो मैं अपनी बहन जितनी कमजोर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप भी मुझसे सच्चाई छुपाकर अपनी कमजोरी मुझ पर डाल देते तो भी मैं अपनी बहन की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। काफी साफ गो हैं आप। तल्ख होने की हद तक। मुझे साफ गो और सच्चे लोग पसंद है। चले, ये भी शुक्र है। अच्छा, लेकिन प्लीज तुम अभी वर्दा को ये मत बताना कि तुम हकीकत जानती हो। वो ये बात किसी को नहीं बताना चाहती। लेकिन आपको तो सब कुछ पता है। मजबूरन, क्योंकि ये हकीकत जानने में मैंने उसकी मदद की। ठीक है, चलो फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। दाफिज। वर्दा, सुबह वाली बात के लिए आई एम सॉरी। सुबह क्या हुआ था? मुझे तो कुछ याद ही नहीं।
मुझसे एक वादा करेंगे? क्या आप मुझसे हमेशा ऐसी मोहब्बत करेंगे? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पर इस बात का मुझे आज एहसास हो रहा है। क्यों पहले यकीन नहीं था मेरी मोहब्बत पर? खुद को यकीन दिला रही हूँ और दुआ कर रही हूँ कि ये लम्हा यहीं पर ठहर जाए। सोच लो, अभी तो जिंदगी में और बहुत से हसीन लम्हात आने, सारे रुक ना जाए। मेरे लिए यही काफी है। चले। चलो। ये तुम दोनों इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? आउटिंग पे गए हुए थे, वहां से आ रहे हैं। तो क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि वर्दा कब वापस आई? बिल्कुल, आज सुबह ही लेकर आया उसे। जाहिर है मेरी बीवी है, कितने अरसे तक इसको अपनी अम्मी के घर छोड़ूंगा मैं? वापस तो इसने आना ही है। हाँ, तो गोया मोहब्बत जाग उठी। सो गई थी थोड़ी देर के लिए, ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब था। इससे दूर रह के मुझे एहसास हुआ कि मैं इसे दूर नहीं रह सकता, चाहे वजह कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो। सो प्लीज कोशिश भी ना कीजिएगा इस चीज की। हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि आप मेरे लिए धूप में साए की तरह हैं। पहली बार? आज से पहले मुझे एहसास कभी नहीं हुआ, बल्कि मैं तो आपकी लापरवाही की वजह से हमेशा आपसे मुझे शिकायत रहती थी। मुझे हमेशा ये एहसास होता था कि आप मुझे वो एहसास क्यों नहीं दिलाते जो शौहर अपनी बीवी को देता है। और तुम्हें लगता है कि मेरा साथ तुम्हें यकीन दिला रहा है? और आई एम रियली सॉरी कि मैं वो तुम्हें एतमाद और वो साथ दे ही नहीं सका जो मुझे देना चाहिए था पहले। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें आइंदा किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ऐसे क्या देख रही हो? मुझ पे यकीन करने के बावजूद भी तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं आया। अब मुझे यकीन हो गया है, बल्कि मुझे तो आपकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है वो प्यार जो मैं हमेशा देखना चाहती थी। Really? जी। मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें आइंदा शिकायत का कभी मौका ना दूं। मैं भी आपसे वादा करती हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, हमें काम करना पड़ेगा, हमें लोगों के सवालात को नजरअंदाज करना पड़ेगा, वरना वो चीजें हमें बहुत टेंस करेंगी। ओके?
मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं। गुड, अच्छी बात। अच्छा तुम एक काम करो, अब ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकालो हम दोनों के लिए। हम दोनों के? हाँ भाई, अब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगा, वरना सारे तुम्हें टेंशन देते रहेंगे। लेकिन हारिस। सरदा, डोंट वरी, मैं बाहर जाऊंगा, जहां जाऊंगा तुम मेरे साथ होगी। मैं घर आऊंगा तो तभी तुम मेरे साथ घर पे आओगी, ओके? और अच्छा है ना, ऑफिस में इकट्ठे काम करने का ये भी तो फायदा है, वहां पर भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अम्मा, क्या बात है, चुप बैठी हुई है? हाँ बेटा, रात को कुछ ढंग से नींद नहीं आई थी। नींद नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे बेटा, इस पूरे घर में सन्नाटा गूंज रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है, सबने आंखें बंद कर ली है। अम्मा, आपने खामा इस बात को अपने सर पे सवार कर लिया है। अल्लाह ने चाहा तो जल्द खुशखबरी मिलेगी। यही बात तो मैं दादू को कितने दिनों से समझा रहा हूँ कि इतनी टेंशन मत लो। हारिस, वर्दा ऑफिस नहीं चल रही? ऑफ कोर्स जाएगी, घर पे भी बैठ के क्या करेगी वो? हाँ, बहू तो हम इसीलिए ब्याह के लाए थे ना, कि जाकर दफ्तर संभाले। दादू ऑफिस में जरूरत होती है उसकी, काम है उसका। हाँ, जब उसका घर में कोई काम नहीं है तो जाहिर है सारा वक्त दफ्तर में ही कटेगा। बस करें आप दादू, हर वक्त एक ही बात एक ही अंदाज से कर करके थकती नहीं है आप क्या? हारिस, उनको भी समझाइए, छोटों को इस तरह अजियत देते हैं, इतनी टेंशन देते हैं कि घर का सुकून बर्बाद रहे हर वक्त। शट अप, माफी मांगो दादू से। अच्छा, आई एम सॉरी दादू, माफ कर दें। हट जाओ यहाँ से, अब मैं कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी, कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी। दादू ऐसे मत करें, देखें सब चीजें हमारे इख्तियार में नहीं, ऊपर वाले के इख्तियार में भी तो है। जब ऊपर वाले की मर्जी होगी तो घर में औलाद भी हो जाएगी। अब इस वजह से घर का सुकून क्यों बर्बाद करना? दादू प्लीज अपना मुंह ठीक करें, मैं सॉरी कह रहा हूँ ना। All right, thank you. उसामा किधर गया है? डैड के साथ मीटिंग थी, वहां गए हैं। अच्छा ओके, तुम शाम को जल्दी फारिग हो जाना, आउटिंग पे चलेंगे, फिर डिनर इकट्ठे करेंगे, ओके? क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। क्यों, इससे पहले कभी मैंने तुम्हें बाहर जाने का नहीं कहा? कहा है, लेकिन कभी इतने अच्छे मूड में नहीं कहा। और इतना अच्छा मूड क्यों है मेरा? क्योंकि अब शायद आपको यकीन हो गया है कि आपकी बीवी बहुत अच्छी है, और आप सारी दुनिया में भी ढूंढेंगे ना, फिर भी आपको ऐसी बीवी नहीं मिलेगी। ये बात तो बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया में भी ढूंढूंगा ना, तुम जैसी बीवी नहीं मिलेगी मुझे। हारिस, अब मैं इस कमरे में उसामा के साथ नहीं बैठूंगी, बल्कि आपके साथ आपके कमरे में बैठूंगी। क्यों? उसामा बहनोई भी है तुम्हारा? जानती हूँ, और इसीलिए कह रही हूँ कि अब तो रिश्ता और नाजुक हो गया है हमारा। तो प्लीज ऐसी बातें मत करो, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत फजूल शख्स हूँ, मैंने पता नहीं तुम्हें क्या क्या बातें बोली हैं और क्या कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो और मुझे यकीन है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। हारिस, बहुत मुश्किल से मुझे आपका एतमाद और प्यार मिला है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। कहीं नहीं जा रहा ये प्यार, कभी नहीं खोगी इसे तुम, आई प्रॉमिस। रहती दुनिया में ये प्यार बिल्कुल ऐसे ही है, मैं अपने आप को बदल कर
हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी तरफ लौट आया हूं। मुझे पूरा यकीन है आप पर। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हारिस एकदम से बदल कैसा गया। तुम्हें याद नहीं किस तरह से वर्दा का हाथ पकड़ के उसने घर से निकाल दिया था और अब हाथ पकड़ के उसको वापस ले आया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हारिस को क्या हो गया। अरे भाई, अब कोई चाहे कुछ भी कहे, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो हर सूरत में अपने आंगन में छोटे बच्चों को हंसता खेलता देखना चाहती हूँ। अम्मा इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा, बस आप दुआ करती रहा करें। हाँ भाई, मैं तो हर सांस में दुआ करती रहती हूँ। मेरी जिंदगी का तो बस अब यही एक मकसद रह गया, यही एक ख्वाहिश। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्यों? क्या मतलब क्यों? भूल गए हो हमारा प्लान? हमने आउटिंग के लिए जाना था, फिर डिनर करना था। चलो जल्दी से तुम्हें शॉपिंग करा दो। शॉपिंग की क्या जरूरत है? कमाल है यार, कैसी बीवी हो तुम। भाई बीवियां तो बहुत खुश होती हैं जब उनके हस्बैंड्स उनको शॉपिंग पे लेके जाते हैं। चीजें ना मेरे पास बहुत है, मुझे सिर्फ आपके साथ वक्त गुजारना है। तो चलें फिर? चलो, मैं बैग लेकर आ रही हूँ। श्योर। हेलो। हेलो हेमन, बिजी तो नहीं थी? नहीं, बिजी तो नहीं थी, बस खाना बना रही थी। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। रखता हूँ। अरे उसामा रुके, हमारा रिश्ता इतना करीबी तो है कि इसके दरमियान ये फॉर्मेलिटीज नहीं आनी चाहिए। दरअसल मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। नहीं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई। अब मैं क्या आपको लिख कर दूं? बल्कि मुझे आपका कॉल करना अच्छा लगा। थैंक यू हेमन। किस बात का? मैं बोर हो रहा था, अब आपको भी बोर करने लगा। हाँ, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता अगर आप मुझे बोलते कि आप मुझे मिस कर रहे हैं और इसलिए मुझे कॉल की। आई एम सॉरी, दरअसल मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता। बुरा लगा आपको? नहीं, बुरा तो नहीं लगा, लेकिन मुझे लगता है हमारे रिलेशनशिप की कुछ डिमांड्स हैं और उससे पूरा करने से उनसीयत पैदा होगी। ओह अच्छा, तो आप उनसीयत बढ़ाना चाहती हैं? मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि आप इतना संजीदा ना रहा करें। वो क्या है ना, दरअसल आपसे बात करते हुए बहुत मोहतात रहना पड़ता है, पता नहीं कब कौन सी बात पकड़ ले। हाँ, इतनी बुरी नहीं हूँ मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे दरमियान ये जो अजनबियत की दीवार है ये गिर जाए। मुझे आपसे बात करते हुए ऐसा ना लगे कि मैं किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। आपको लगता है हमारे दरमियान अजनबियत है? मुझे तो लगता है, क्या आपको नहीं लगता? आप बहुत ज्यादा सोचती हैं, वरना ऐसा हरगिज नहीं है। चले, आपकी इस बात पर भी यकीन कर लेती हूँ, लेकिन आपका आप जनाब से बात करना ना मुझे इस बात पर यकीन करने से मना कर रहा है। अच्छा, ये तो फिर बहुत आसान है मेरे लिए। तो क्या तुम भी मुझे आप कहना छोड़ दोगी? जी नहीं, मैं आपको आप ही कहूंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो बीवियां अपने शौहरों को तुम कहकर पुकारती हैं। हम अभी मियाँ बीवी नहीं है। हाँ, तो बाद में तो हो जाएंगे ना? हाँ, बाद में कहूँ। ऐसे क्या देख रही हो? आप कितना बदल गए हैं ना। कोई अच्छी तब्दीली नहीं है? बहुत अच्छी तब्दीली है, बल्कि इतनी अच्छी कि मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अच्छा,
मेरी मोहब्बत को तुमने ख्वाब का नाम दे दिया। ख्वाब तो टूट जाता है। हारिस, कैसी बातें करते हैं आप, जो दिल में आता है कह देते हैं। सुनो, इतनी मोहब्बत करती हूँ उनसे। आपकी सोच से भी ज्यादा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो बीवी अपने शौहर को तुम कहकर पुकारती है। हम अभी मियाँ बीवी नहीं है। हाँ तो बाद में तो हो जाएंगे ना। वर्दा, तुम्हें पता है आज से पहले मैं इतना मुतमईन और इतना खुश कभी भी नहीं था जितना अब। अच्छा, क्यों? आज से पहले मुझे ये साथ कभी इतना अच्छा नहीं लगा जितना अब अच्छा लगा। अब मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे साथ हंसूं, टाइम स्पेंड करूं, खाने पे जाऊं। आप बहुत अच्छे, बल्कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपका साथ मिला। खुशकिस्मती तुम्हारी नहीं मेरी है वर्दा, जिसको इतना खूबसूरत साथ है। हारिस, आप वाकई मेरे साथ खुश हैं। मेरा यकीन करो, तुमसे ज्यादा कोई भी लड़की मेरी जिंदगी में आज तक वो खुशी ला ही नहीं सकी जो तुमने करा। आपके अल्फाज मेरे लिए किसी भी कीमती तोहफे से बढ़कर। और अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम पहले से बेहतर जिंदगी, पहले से अच्छी जिंदगी गुजारेंगे जहाँ तुम्हें मुझसे एक भी शिकायत नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, खैरियत? सब ठीक है? क्या हारिस और वर्दा तो ठीक है ना? आप परेशान मत हो अंकल, मैं पहुंच रहा हूं। जी जी, मैं आ रहा हूं बस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हारिस और वर्दा? डॉक्टर्स तो अभी कुछ बता ही नहीं रहे। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो फिर जिंदा नहीं रह सकूंगी। अल्लाह ना करे, मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालना चाहिए। अंकल मैं उन्हें देख कर आता हूँ। रूम कहाँ? ये 304 में है। ठीक है, इनके डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवाओ। जी। अल्लाह का शुक्र है कि इतने बड़े एक्सीडेंट में आपको कुछ नहीं हुआ, आप बेहतर हैं। जी पर आप लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे मेरे हस्बैंड? वर्दा, आर यू ओके? सामा, मैं इनसे कब से पूछ रही हूँ लेकिन इन्हें मुझे हारिस के बारे में नहीं बताया। हारिस ठीक है ना? वो कहाँ है? डॉक्टर साहब, इनके साथ जो दूसरे पेशेंट थे उनका क्या हुआ? उनकी टांग में फ्रैक्चर हुआ है, उनका ऑपरेशन होगा, लेकिन आप लोग परेशान नहीं हो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये भी आज डिस्चार्ज हो जाएंगे। आप प्लीज़ बाहर वेट करें। जी। सब खैरियत तो है ना? जी अंकल, वो वर्दा तो अभी आ जाएगी। हारिस की टांग का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? हाँ, वो डॉक्टर्स कह रहे हैं फ्रैक्चर हो गया है तो एक ऑपरेशन करना है, लेकिन शुक्र है उसकी जान बच गई है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा। हाँ ठीक, आप लोग घर चले जाएं, मैं और अंकल हैं यहाँ पे, हम देख लेंगे। नहीं नहीं जदी, मैं अपने बेटे को यहाँ इस साल में छोड़कर घर नहीं जाऊंगी। यहाँ भीड़ लगाने का क्या फायदा? घर जाके उसके लिए दुआ करना। अम्मा भी घर में परेशान हो रही होंगी, जाके उन्हें जरा दिलासा देना। वर्दा भी आ। वर्दा, वर्दा कैसी हो बेटा? हारिस कैसे? शुक्र है कि बिल्कुल ठीक ठाक हो। आप परेशान नहीं हो,
अभी डॉक्टर ने मेरे सामने सामा से कहा है कि हारिस का सिर्फ छोटा सा ऑपरेशन है, वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। वर्दा आप इनके साथ घर चली जाएं, मैं और अंकल यहाँ पे हैं। मैं घर नहीं जाऊंगी, हारिस को इस हालत में छोड़ के मैं घर नहीं जा सकती। उसामा ठीक कह रहा है, वर्दा तुम्हें घर जाना चाहिए, आराम करके सुबह आ जाना। उसामा, इन्हें गाड़ी तक छोड़ा, मैं यहीं खड़ा हूँ। जी आइए। अम्मा, बस अल्लाह से दुआ करें कि हमारा हारिस जल्दी से अच्छा होकर घर आ जाए। हाँ बेटा, देखो ये बैठे बैठाए क्या होगी। बेटा, वर्दा ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ। बेटे तुम उठकर क्यों आ गई इस वक्त? तुम्हें आराम की जरूरत है, दवा दी है डॉक्टर ने, गुनूद की हो रही होगी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, हारिस उनका ऑपरेशन हो गया। हाँ बेटे, ऑपरेशन हो गया, अल्लाह का शुक्र है कि कामयाब हो गया है। हारिस अब बहुत बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का। अब तुम कमरे में जाओ और आराम करो। मुझे आराम नहीं करना, मुझे अस्पताल जाना है हारिस के पास। बेटा इस वक्त अभी तो बहुत देर हो गई है, सुबह इंशाल्लाह हम सब चलेंगे। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम क्या जताना चाह रही हो? तुम्हें हमसे ज्यादा हारिस की परवाह है? दादू, मेरे कहने का मतलब ये नहीं, बल्कि तो फिर यहाँ खड़ी खड़ी कर क्या रही हो? जाओ अपने कमरे में बैठो और वहां बैठ के दुआ करो। वर्दा अम्मा ठीक कह रही हैं बेटे, तुम्हें आराम की जरूरत है। इसकी तो शक्ल से मुझे चिढ़ हो गई है, जी चाहता है मैं इसकी सूरत कभी ना देखूं। अम्मा प्लीज, इस वक्त वो भी परेशान है, आपको उससे इस तरह बात नहीं करना चाहिए थी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अंकल आप परेशान मत हो, मुश्किल वक्त तो गुजर गया, ऑपरेशन हो गया। लेकिन उसे अभी तक आईसीयू में क्यों रखा है? अंकल मेजर ऑपरेशन हुआ है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, जैसे ही स्टेबल होगा वार्ड में शिफ्ट कर देंगे उसे। अल्लाह करे। पता नहीं क्यों सर्जन के चेहरे पे मुझे वो इत्मीनान नजर नहीं आता जो एक कामयाब ऑपरेशन के बाद डॉक्टर के चेहरे पे होता है। वहम ना करें अंकल, सब अच्छा होगा। अगर आपको कोई शक है तो हम जाके बात कर लेते हैं डॉक्टर से। एक्सक्यूज मी, आप पेशेंट हारिस के साथ हैं? जी जी, आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया। चलिए। डॉक्टर, इज एवरीथिंग ऑल राइट? देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स की हैं, लेकिन मुझे आपको अफसोस के साथ ये बताना पड़ा कि अब मिस्टर हारिस अपनी लाइफ पहले जैसी नहीं गुजार सकेंगे। हारिस को क्या हुआ डॉक्टर साहब? उनकी जिस टांग का ऑपरेशन हुआ था वो अब कभी ठीक नहीं हो सकती। आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब उन्हें अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजारनी पड़ेगी। मतलब मेरा बेटा सारी उम्र के लिए माजूर हो गया? आई विल से यस, आई एम सॉरी। डॉक्टर क्या कह रहा था? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा हारिस जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाएगा? अंकल ऐसा कुछ नहीं होगा उसे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा वो, आप परेशान मत हो। कैसे बर्दाश्त करेगा वो ये सब कुछ? आप प्लीज बैठिए, आइए।
कुछ नहीं होगा उसे। आजकल क्या मुमकिन नहीं है अंकल। अगर यहाँ कुछ ना हुआ तो हम उसे बाहर ले जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा अंकल। मेरा इकलौता बेटा माजूर हो गया है, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अंकल अंकल प्लीज, उसने इस तरह आपको देखा तो परेशान हो जाएगा वो। इस वक्त हमें उसका हौसला बनना है, खुद को संभालें आप। कैसे संभालो खुद को, नहीं संभाल सकता मैं। अच्छा चलें उसके पास जाए, लेकिन इस तरह नहीं, उसे नहीं पता चलना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ। नहीं है हिम्मत, मुझ में हिम्मत नहीं है उसको फेस करने की। अंकल आपको हिम्मत करना होगी। वो इस तरह आपको देखेगा तो उसका हौसला टूट जाएगा। अब जानते हैं ना कितना छोटा दिल है उसका। हाँ, मेरे बेटे का दिल बहुत छोटा है, वो ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेगा। दादू, अरे हाँ बेटा, कोई फोन आया हॉस्पिटल से? मैं आपसे यही पूछने के लिए आई थी। तो फिर फोन मिलाओ ना, पता करो। डैड का तो नंबर ही बन जा रहा है, सामा को करती हूँ। हेलो। अब सामा, हारिस की तबीयत कैसी है अब? ठीक है वो। मुझे प्लीज सही से बताएं, उनकी तबीयत ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। फोन मुझे दो, फोन मुझे दो। हाँ उसामा, कैसा है मेरा हारिस, ठीक तो है ना? अस्सलाम वालेकुम दादो। ठीक है वो, आप परेशान मत हो, मैं अभी उससे मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। आप सुबह तो होने दें, अभी आप सो जाएं। अरे बेटा, ऐसे में नींद किसको आ सकती है? मेरा बच्चा वहाँ तकलीफ में पड़ा है और तुम समझते हो कि मैं सो जाऊंगी? यहाँ आने से क्या हो जाएगा आपके, उल्टा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इस उम्र में ये दुख भी देखना था। दादो प्लीज आप खुद को संभालिए, रोए नहीं। अच्छा मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं बेटा, तुम ना, तुम उसी के पास रहो, वहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। अच्छा प्लीज वर्दा को फोन दीजिएगा। अच्छा बेटा, लो बात करो। हेलो। वो ठीक है, तुम परेशान मत होना, ठीक है? हिम्मत से काम लेना। मैं जानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो। नहीं, मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ। नहीं वर्दा, तुम हो, बस दादू और आंटी का ख्याल रखना। जब दिन निकल आए तो ड्राइवर के साथ आ जाना, तब तक हारिस भी स्टेबल हो जाएगा पूरी तरह, उसे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। हारिस बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। थोड़ा आराम करो, मैं भी रखता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह बस खैर करने वाला है। दुआ करो बेटा, मेरा बच्चा सही हो जाए। शायद ठीक हो जाएगा। अम्मी कहाँ चली गई? वो अंकल के साथ गई है सर्जन से मिलने। क्यों? परेशान हो रही थी, कह रही थी खुद बात करना।
सामा, हारिस ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ। मुझे झूठ नहीं सुनना, खुदा के लिए मुझे सच सच बताएं कि बात क्या है। सच सुनने के लिए तुम्हें बहुत हौसले से काम लेना होगा। आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि हुआ क्या है? प्लीज। डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी हड्डी बहुत बुरी तरह से टूट गई है, अब दोबारा कभी नहीं जुड़ सकेगी। हारिस अब जिंदगी भर चल नहीं सकेगा। लेकिन वरदा मैं डॉक्टर्स की इस बात को नहीं मानता। तुम देखना, इंशाल्लाह कोई ना कोई मौजज़ा जरूर होगा। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ हम बैठकर किसी मौजज़े का इंतजार करें कि मौजज़ा होगा? वरना मौजज़े भी दुनिया में ही होते हैं। वरना अगर तुम इस तरह करोगी तो हारिस का क्या होगा? तुम्हें उसका हौसला बनना है, उसका सहारा बनना है। हारिस ने कभी कोई गम नहीं देखा, इतनी बड़ी तकलीफ को किस तरह बर्दाश्त करें? जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। प्लीज खुद को संभालो। तुम्हें आंटी, अंकल, दादू सबको संभालना है। इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें बहुत मजबूत रहना है। मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ और मुझे यकीन है तुम मुझे गलत साबित नहीं होने दोगे। कम सीट बैठो। देर हो गई, कहाँ रह गए ये लोग? अरे जैदी ने तो कहा था कि 4 बजे तक आ जाएगा। अब तो 4 भी बज रहे हैं। पता नहीं मेरे बच्चे की हालत कैसी है। बस आते ही होंगे। मेरा बेटा, मेरा हारिस इस घर से चल के अपने पांव पर गया था और किसे पता था कि ये हो जाएगा? अम्मी, दादू, आप दोनों को हिम्मत रखनी होगी। अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो उन्हें हिम्मत कौन देगा? उनकी हिम्मत टूट जाएगी। कैसे हिम्मत करे? मेरा बेटा हंसता खेलता गया था घर से और व्हीलचेयर पर आएगा। आप लोग खुदा का शुक्र क्यों नहीं अदा करते कि अल्लाह ताला ने उनकी जान बचा ली? और इसका क्या है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इलाज है हर चीज का। लेकिन आप लोग को उस तरह देखकर उनकी हिम्मत टूट जाएगी। आप लोग जानते हैं कि मैं अस्पताल क्यों नहीं गई उन्हें लेने के लिए? क्योंकoraz मैं चाहती थी जब वो घर आए तो हम मुस्कुरा कर उनका इस्तकबाल करें, ताकि उनकी हिम्मत बने। वो लोग आगे से आगे हो। चलो।